हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन यार जेनेटिक्स पढ़ रहे थे और जेनेटिक्स के अंदर लिंकेज की बात अपन ने कर ली थी। लिंकेज क्या होता है उसको अपन ने अच्छे तरीके से बता दिया था, पढ़ लिया था। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि इसके आगे का अपन क्या करेंगे। इसमें लिंकेज में होता है एक ड्रोसोफिला पर क्रॉस होता है और वो क्रॉस किसने किया था? मॉर्गन साहब ने, ठीक है, टीएच मॉर्गन ने किया था। तो मैंने कहा था कि लिंकेज आपको मैंने करवा दिया है, इसके आगे का अपन क्रॉस करेंगे, वो करेंगे अगले लेक्चर में। तो वो लेक्चर ये वाला है, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे पर ड्रोसोफिला पर। उससे पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो जो आपका एप्लीकेशन की बात करी थी मैंने ऐप के लिए, तो ऐप जो है वो 29-30 तारीख तक आ जाएगा। तो आपके जो 30 से 3 सितंबर वाला जो टेस्ट है वो ऐप पर रहेगा। और जो ये इस अभी वेडनेसडे को जो टेस्ट होना था वो मोस्ट प्रोबेबली 3 सितंबर के बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो टेस्ट रहे हैं वो हो जाएंगे, जिन चैप्टर्स के नहीं हुए हैं वो होंगे। और पूरी बायोलॉजी का आपका टेस्ट रहेगा, तो आप उसको तैयारी रखना है ना। चलो, तो उसके जगह ऐप आ जाएगा, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा और सहूलियत रहेगी आपको कि आपके सारे क्वेश्चंस आपको ऐप पे मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक लिंक पे गए आप और बाद में वो क्वेश्चन सारे गायब हो गए, ऐसा नहीं होगा। वो आपके पास में रहेंगे सारे क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके अलावा एक बात और करनी थी कि NCERT रीडिंग के लिए मैंने कल वीडियो अपलोड किया था। आपने कहा कि हाँ करवाइए हमें। तो हिंदी मीडियम के लिए NCERT की जो NCERT रीडिंग है वो कोई नहीं करवा रहा, अपन करवाएंगे, टेंशन मत लो। तो NCERT रीडिंग तो होगी। उसके अलावा एक चीज़ और, NCERT की एक पेज से मान लो अपन ने पेज पढ़ा 30 नंबर का, 31 नंबर का पेज पढ़ा NCERT का, पढ़ लिया। अब उस पेज से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नीट में कैसे आते हैं, ना ना ना, वो तो अपने आप तैयारी हो ही जाएगी ना। अगर अपन कर लें कि एक एक लाइन कि भैया हाँ, एक एक वर्ड कि यहां से इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस पेज से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनने की कोई गुंजाइश है ही नहीं है ना। तो वो सारी पॉसिबिलिटी, वो सारी संभावनाएं, वो सारे संभावित क्वेश्चन अगर अपन कर लेना तो बेस्ट चीज है या नहीं है? बेस्ट चीज तो है। पेज के अंदर डायग्राम है, उनसे भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो सारी पॉसिबिलिटी अपन करेंगे और वो हार्ड इजी सारे अपन करके देख लेंगे, ताकि अपन को ये रहे कि हाँ इस पेज से तो यार कोई भी आ जाए, अपन कोई दिक्कत ही नहीं। ऐसे हम हर एक चैप्टर के जो पेज से क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं। और इसके लिए अब बैच जो है वो शुरुआत होगी बैच की, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग कितने लोग इंटरेस्टेड हो तो वो जरूर बताना। ये सारी चीज़ें जो ये बैच है ये तो फ्री में चलता ही रहेगा, इसकी टेंशन मत लो। ये जो बैच है और ये जो टेस्ट है ये चलते रहेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि NCERT वाला जो पोर्शन है उसके लिए मुझे आप बताइए कि ऐसे ऐसे अगर आपको टेस्ट चाहिए, ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए आपको कि भैया इस पेज से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, कैसे उनके सोल्यूशंस, वो सारे अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस वीडियो के, ताकि मैं उस चीज़ पर भी काम करने लग जाऊँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपन ड्रोसोफिला के क्रॉस की, है ना। ड्रोसोफिला फिर क्रॉस की बात करते हैं। तो क्रॉस कराया किसने, है ना, और कैसा क्रॉस है भाई? मेंडल का अपने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा या नहीं पढ़ा? भैया पढ़ लिया अपन ने डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। और इसी के साथ लाइट जो है उसका वोल्टेज कम हो गया यार, 2 मिनट रुकना पड़ेगा, गर्मी थोड़ा सा लगेगी। चलो, ड्रोसोफिला पर क्रॉस जो है वो किस प्रकार का है? जैसे अपन ने मेंडल का क्रॉस देखा, डाई हाइब्रिड क्रॉस जो मटर का था कि भाई गोल उसके बीज हैं ये वो, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस अपन को सबको पता है, वैसा ही क्रॉस है यहाँ पर, बस थोड़ी थोड़ी चेंजेज होंगी, वो अपन देख लेंगे बस अभी, है ना। तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। ड्रोसोफिला पर जो क्रॉस है वो किया किसने किया था भाई? ड्रोसोफिला पर जो क्रॉस है वो किसने किया था? तो ड्रोसोफिला पर जो क्रॉस है वो किसने किया? TH मॉर्गन ने ये जो है क्रॉस ड्रोसोफिला पर किया था। पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए, है ना। अब बात करते हैं अपन मॉर्गन का योगदान क्या है ना। मॉर्गन का योगदान, ठीक है, क्या किया है मॉर्गन ने वो देखो भाई। तो मॉर्गन साहब ने क्या किया? लिंकेज का अध्ययन किया कि भाई लिंकेज, अभी देखो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ड्रोसोफिला का जो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, ठीक है, इस पर जो क्रॉस करवाया वो कैसे करवाया? लिंकेज के थ्रू ही करवाया ना। देखो अपन ने लिंकेज की थ्योरी पढ़ी यार, सीधी सी बात है। देखो अपन ने लिंकेज की थ्योरी पढ़ी थी लास्ट लेक्चर के अंदर, फिर मैंने कहा था कि इस पर बेस्ड लिंकेज को यूज करते हुए जो है क्रॉस करवाया था मॉर्गन साहब ने करवाया था और ड्रोसोफिला पर करवाया था। तो इन्होंने क्या किया? लिंकेज का अध्ययन किया है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, है ना। तो इन्होंने क्या किया? लिंकेज का अध्ययन किया। सबसे पहला तो योगदान यही है इनका, लिंकेज का अध्ययन। एक मिनट, लिंकेज का अध्ययन किया,
ठीक है। उसके अलावा क्या किया इन्होंने, उसके अलावा मैंने आपको बताया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताई थी, तो मैंने कहा था कि उसका भी जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया था ना, वो किसने दिया था, वो भी मॉर्गन साहब ने ही दिया था। थ्योरी तो अलग से थी, लेकिन उस थ्योरी को देखो, थ्योरी लिखी हुई है, उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किसने किया कि भाई हाँ ये जो थ्योरी बता रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट के रूप से भी ऐसे होगी। वो कौन थे, मॉर्गन साहब थे। तो इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था ना, एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन, एक मिनट, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये दो चीजें इन्होंने करी। इसके अलावा इन्होंने सेक्स लिंकेज की बात करी है ना, किसकी बात करी, सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है, जैसे यार क्रोमोसोम है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, जैसे एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम पर कोई तो जीन तो प्रेजेंट है। मैंने कहा जीन कहां होते हैं, जीन कहां होते हैं भाई, एक क्रोमोसोम पर, ये क्रोमोसोम है, एक मिनट ऐसे कर लेते हैं चलो उसको, ये क्रोमोसोम है ना, तो इस पर जीन होंगे, ये ए बी सी है ना, ये जीन होंगे इस पर क्रोमोसोम पर। तो ये जीन है एक क्रोमोसोम पर, ये एक से ज्यादा जो जीन प्रेजेंट है, इसी को तो अपने क्या कहा, लिंकेज कहा। ये तो क्या होती है, लिंकेज होती है, पढ़ चुके हैं। अगर ये कौन सा क्रोमोसोम हो, एक्स क्रोमोसोम हो, है ना, तो एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है ना। तो इसी पर क्या है, आपके अलग अलग प्रकार के जीन लगे हुए होंगे, और उसी को क्या कहा है अपन ने, सेक्स लिंकेज कह दिया। ठीक है भाई, नॉर्मल क्रोमोसोम पर जीन होंगे वो नॉर्मल लिंकेज हो गया, एक्स क्रोमोसोम पर लिंकेज हो रहा है उसको आपने सेक्स लिंकेज बोल दिया। ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ ऐसा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है, एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद लक्षण, ठीक है, कि भाई एक्स क्रोमोसोम पर कौन कौन से लक्षण मौजूद हैं उसकी बात करेंगे, है ना। ठीक है, चलो अब जो है आगे चलते हैं अपन और बात करते हैं कि मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था। मॉर्गन साहब ने किस पर काम किया, ड्रोसोफिला पर, ड्रोसोफिला का डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया, डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया। और किसकी जैसा है, जैसे मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर करवाया था ना, ये जो डाईहाइब्रिड क्रॉस किसकी जैसा है, जैसा मेंडल ने मटर के पौधे पर करवाया था, वैसा ही होगा ये, है ना, पौधे पर करवाया था, है ना, वैसा ही ये डाईहाइब्रिड क्रॉस होगा। लेकिन बस इसमें क्या है, ड्रोसोफिला पर काम किया जा रहा है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, है ना। अब अपन करके देखते हैं कि कैसा कैसा सिस्टम है। ड्रोसोफिला क्या होता है, इसका पूरा नाम लिख लेते हैं पहले। ड्रोसोफिला क्या होती है वो देखो भाई, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, ये इसका पूरा नाम है। इसको और क्या कहते हैं, फ्रूट फ्लाई कहते हैं इसको, है ना। और इसको हिंदी में बोलते हैं फल मक्खी। यार ये मक्खी कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या मक्खी, देख लेना यार, है ना, हिंदी वैसे मेरी तंग है ना। तो ये फ्रूट फ्लाई बोलते हैं इसको ना, ये मक्खी वाला देख लेना आप। अगर मैंने गलत लिखा है तो मेरे को भी बता देना कि भैया आपने ये मक्खी गलत लिख दिया है। ठीक है, गलत ही लिखा है मैंने, मेरे को लग तो रहा है ऐसा ही, है ना, दिखने में गलत सा लग रहा है। चलो ये अपन ने बात कर ली है ना, तो इसमें कोई दिक्कत आपको है क्या भाई, अपन ने क्या बात कर रहे हैं कि भाई क्रॉस करवा के देख रहे हैं किसका, ड्रोसोफिला का क्रॉस करवा रहे हैं, है ना। जैसे अपन ने मटर के पौधे का करवाया भाई, हाइट ले ली अपन ने, उसके बीज का आकार ले लिया था, वैसे ही अपन सेम वैसा ही होगा, बस यहां पर चेंज होगी। वहां पर मटर का दाना कैसा होगा, गोल होगा कि झुरीदार होगा कि वो पीला होगा कि हरा होगा, वो अपन कर रहे थे। यहां पर अपन क्या करेंगे, बस ड्रोसोफिला के अंदर भाई इसकी आंखें लाल होंगी कि इसके पंख छोटे होंगे, या फिर ये कैसा होगा, इसकी बॉडी का कलर ब्राउन होगा कि येलो होगा, बस यही सारी बातें हैं। बस वो चीजें चेंज हो रही हैं, बाकी करना सेम टू सेम आपको वैसे ही है। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना।
आपको एक चीज बताता हूं, ये है देखो, एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये तीसरा क्रोमोसोम है, ये चौथा क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम है ना, एक्स नहीं है, क्रोमोसोम है ना, ऐसे क्रोमोसोम है। यहां पर क्या है, ये एक्स वाई क्रोमोसोम है, नीचे वाले क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है। इनको मैं अलग तरीके से दिखाता हूं आपको। ये क्या है, एक्स वाई है, ये क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या है, एक पूरा सेट है ना, ये वाला जो सेट है, ये जो सेट है, इसको मैं क्या बोल दूं, अगर ए बोल दूं ना, अगर इस सेट को मैं क्या बोल दूं, ए बोल दूं, तो ऐसा ही सेट इधर भी है, एक और सेट है ना इधर, देखो ये जो क्रोमोसोम का एक पूरा सेट है, इसको मैं क्या बोल दिया, मैंने ए बोल दिया, तो इधर ऐसा ही सेट एक और है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या, इसको मैं ये लिख सकता हूं 2a, तो मैं ये लिख सकता, अगर इसको मैं ए लिखूंगा तो इस लिख सकता हूं ना 2a प्लस एक्स वाई, है ना, एक्स वाई है और दो क्या है, ए है। एक को अगर मैंने ए बोल दिया तो एक और ऐसा ए है इधर है, तो 2a प्लस एक्स वाई। अगर मैं ये तो क्या हो गया आपका मेल हो गया, और एक और मैं फीमेल बना के दिखाता हूं आपको, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, एक्स 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 एक्स, है ना। तो इसको अगर मैं एक सेट को, इस सेट को मैं क्या लिखता हूं, ए लिखता हूं, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2a प्लस एक्स एक्स, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। फिर अपन आगे बात करेंगे किसकी, क्रॉस पर चलेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ लक्षण बता देता हूं। लक्षण कैसे, जैसे अपन ने मटर के पौधे के अंदर बात करी थी कि भैया इसके क्या है, यहां पर गोल है दाना, पीला है, हरा है, तो अपन ने वहां पर लक्षण देखे थे। वैसे ही यहां पर अपन लक्षण देखेंगे किसके, ड्रोसोफिला के अपन लक्षण देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहां आ जाएगा, चलो कर लेंगे ना। तो लक्षण देखो भाई, मॉर्गन के लिए, मॉर्गन द्वारा लिए गए लक्षण। मॉर्गन ने कौन कौन से लक्षण लिए थे वो देखो भाई, मॉर्गन द्वारा लिए गए लक्षण कौन कौन से हैं वो देख लो, ठीक है। तो पहला लक्षण मॉर्गन ने क्या लिया कि बॉडी का कलर कैसा है भाई, बॉडी का कलर कैसा है। किसकी बात हो रही है, ड्रोसोफिला की बात हो रही है। तो पहला लक्षण मॉर्गन ने क्या लिया कि बॉडी का कलर कैसा है। तो बॉडी कलर के अंदर दो प्रकार का कलर हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है भैया, एक तो हो सकता है आपका, यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रभावी और अप्रभावी, जैसे अपन मेंडल के अंदर लिख रहे थे वही चीजें आ गई है ना, प्रभावी और अप्रभावी। जैसे वहां पर लंबा था वो प्रभावी था और बोना क्या था, अप्रभावी। वैसे ही यहां पर मॉर्गन ने क्या लिया, बॉडी का कलर ले लिया कि बॉडी का कलर कैसा है, किसका, ड्रोसोफिला की जो बॉडी है उसका रंग कैसा है। तो ड्रोसोफिला की बॉडी का रंग कैसा है, प्रभावी कौन सा होगा, ब्राउन कलर, है ना। ब्राउन रंग जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्रभावी, और अप्रभावी क्या हो जाएगा आपका येलो कलर, ठीक है। अगर बॉडी का कलर येलो आ रहा है तो वो क्या है, अप्रभावी है, और ब्राउन कलर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। तो मॉर्गन ने ये लिया। उसके अलावा मॉर्गन ने दूसरा जो लक्षण लिया वो क्या लिया, दूसरा लक्षण लिया आपका आंखों का रंग, है ना। तो आंखों का रंग लिया, है ना, आई कलर, आई कलर। किसकी आंखों का रंग, ड्रोसोफिला की आंखों का रंग, है ना। तो इसमें प्रभावी रंग कौन सा होगा आपका, रेड कलर। रेड कलर क्या है, प्रभावी है, और व्हाइट कलर क्या है आपका, अप्रभावी है। व्हाइट कलर क्या है, अप्रभावी। जैसे अपन ले रहे थे लंबा और बोना, लंबा प्रभावी था और बोना क्या था, अप्रभावी था। आपने गोल लिया, गोल मटर का दाना है वो क्या है, प्रभावी था, और जो झुर्रीदार मटर का दाना था वो क्या है, अप्रभावी था। वैसा ही सिस्टम चल रहा है, बस यहां पर अपन बात मटर के पौधे की जगह ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं। और ड्रोसोफिला के जो एक्सपेरिमेंट किया था वो मॉर्गन साहब ने किया था। और मॉर्गन साहब ने क्या किया, लक्षण, पहला लक्षण लिया इन्होंने, बॉडी का रंग कैसा होगा। अगर ब्राउन कलर की बॉडी है ड्रोसोफिला की तो वो क्या है, प्रभावी है, और अगर पीली कलर की, येलो कलर की अगर बॉडी है तो वो क्या है, अप्रभावी है। फिर उन्होंने आई कलर लिया अपने एक्सपेरिमेंट में कि आंखों का रंग कैसा होगा। तो आंखों का रंग उन्होंने लिया, रेड कलर की अगर आंखें हैं तो वो क्या है, प्रभावी है, और व्हाइट कलर की आंखें हैं तो वो क्या है, अप्रभावी है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, है ना। फिर तीसरा इन्होंने लक्षण क्या लिया, तीसरा लक्षण लिया इन्होंने पंखों का आकार, पंखों का आकार, है ना, पंखों का आकार। तो इन्होंने एक तो लिया नॉर्मल, है ना। अगर नॉर्मल आकार है ना, नॉर्मल आकार है तो वो तो हो गया आपका प्रभावी। और अगर छोटे पंख हैं, अगर छोटे पंख हैं तो वो क्या है आपके अप्रभावी। नॉर्मल पंख है तो क्या हो गया आपका प्रभावी, और छोटे पंख हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका अप्रभावी। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, कि लक्षण कौन कौन से लिए थे मॉर्गन साहब ने। मॉर्गन साहब सॉरी, मॉर्गन साहब ने क्या क्या लक्षण लिए थे वो ध्यान से देखो। मॉर्गन साहब ने
जो लक्षण लिए थे वो लिए थे, पहला लिया था बॉडी कलर, है ना। बॉडी कलर में अगर ब्राउन कलर की बॉडी है ड्रोसोफिला की तो वो क्या है, प्रभावी है, और अगर येलो कलर की बॉडी है तो वो क्या है, अप्रभावी है। वही मैं बात करूं दूसरा जो लक्षण है वो क्या है, आई कलर। आई कलर अगर रेड आई कलर है तो वो क्या है, प्रभावी है, और व्हाइट आई है तो वो क्या है, अप्रभावी है। और उन्होंने कह लिया पंखों का आकार, भाई ड्रोसोफिला के पंख तो होंगे, अगर पंख नॉर्मल साइज के हैं, अगर नॉर्मल साइज के पंख हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, प्रभावी, और अगर छोटे पंख हैं तो वो क्या हो जाएगा आपका, अप्रभावी। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बताई थी कि मॉर्गन ने क्या है, सेक्स लिंकेज पर काम किया था। सेक्स लिंकेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम जो है उस पर जो लक्षण होंगे, है ना, उसकी जो स्टडी करें उसको सेक्स लिंकेज बोल दिया, है ना। जैसे देखो नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये आपका क्या है, नॉर्मल क्रोमोसोम है, इस पर भाई ये जीन लगे हुए हैं ए बी, है ना, सी, तो इनके बीच में जो लिंकेज है वो तो आपकी नॉर्मल लिंकेज होगी। वैसे ही मैं बात करूं अगर ये क्या हो, एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, तो इनके बीच की जो लिंकेज है उसको क्या बोल दिया अपन ने, सेक्स लिंकेज बोल दिया। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए ना। चलो अब बात करते हैं अपन, देखो मैं आपको क्रोमोसोम बनाकर थोड़ा सा दिखाता हूं, इसको डिलीट, और यहां मैं ले लेता हूं इसकी, काफी छोटा ही आ रहा है, चलो कोई नहीं, वैसे ही बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं, देखना ध्यान से। ये क्या है आपका, एक्स क्रोमोसोम है, क्या है आपका, एक्स क्रोमोसोम। अब एक्स क्रोमोसोम अकेला तो नहीं होगा ना, ड्रोसोफिला की बात हो रही है भाई, हैप्लॉइड थोड़ी ना, डिप्लॉइड है हुआ ना, तो डिप्लॉइड है तो उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, बिल्कुल भैया 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, तो ये हो गया आपका दूसरा एक्स क्रोमोसोम। दो एक्स क्रोमोसोम क्यों होंगे, क्योंकि जिस भी ड्रोसोफिला की ये बात हो रही है तो उसके अंदर एक मदर से आया होगा और एक फादर से एक्स क्रोमोसोम आएगा, तभी तो बच्चे के अंदर क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम आए हैं ना, है ना। अब अपने ह्यूमंस की बात कर ले तो ह्यूमंस के अंदर कोई लड़की है तो उसके अंदर एक्स क्रोमोसोम होंगे, 2 एक्स होंगे ना, तो एक फादर से आया होगा एक मदर से आया होगा, तभी तो होगा ना। वैसे ड्रोसोफिला का खेल है, जैसे आपन कोई लड़का है तो उसके अंदर एक एक्स जो एक्स है वो मदर से आया होगा, वाई जो है वो फादर से आया होगा, तभी तो वो लड़का बना है, तो 2 होंगे ना वहां पर। हाँ वैसे ही ये है, तो यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे हैं, एक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है, जो मॉर्गन साहब काम कर रहे थे कि भैया एक्स क्रोमोसोम पर क्या है, 3 टाइप के क्या है लक्षण मौजूद हैं। ये कौन बोल रहे थे, मॉर्गन साहब बोल रहे थे। इन्होंने 3 लक्षण जो लिए थे वही इन्होंने बात करी कि ये 3 है, बॉडी कलर, आई कलर और पंखों का आकार। ये तीनों कहां पर है, आपके सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। तो एक्स क्रोमोसोम पर यहां पर क्या है आपका, बॉडी कलर, बॉडी कलर लगा हुआ है, बॉडी कलर वाला जीन है। यहां पर क्या लगा हुआ है आपका आई कलर, आई कलर, और यहां पर आपका क्या लगा हुआ है, विंग साइज, विंग साइज। विंग साइज का मतलब क्या है, आपके पंख, पंखों का आकार, पंखों का आकार, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन करवाएंगे यार, क्रॉस करवाएंगे ना, अपन जो नॉर्मल बातें थी ड्रोसोफिला की वो मैंने आपको सारी बता दी। अब आते हैं अपन क्रॉस पर, और क्रॉस कौन सा करवा रहे हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं, ड्रोसोफिला का करवा रहे हैं। कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अपना दिमाग खुला रखना है। जैसा अपन ने मेंडल वाले जो मटर के अंदर, पौधे के अंदर करवाया था, सेम वैसा ही आप क्रॉस होने वाला है, वैसे ही अपन युग्मक बनाएंगे, सारा कुछ वैसा ही होने वाला है। बस आपको जरूरी है कि आपको बस दिमाग अपना खुला रखना है, ठीक है। चलो तो यहां पर मैं क्या ले लूंगा, पेरेंट ले लूंगा सबसे पहले, एक ले लूंगा मेल और एक ले लूंगा फीमेल। यहां मैंने ले ली क्या, फीमेल, ठीक है। फीमेल के अंदर क्रोमोसोम बना लेता हूं मैं, ये हो गया आपकी फीमेल का क्रोमोसोम, है ना। फीमेल के अंदर 2 क्रोमोसोम होंगे, एक 2 एक्स, तो ये मैंने 2 एक्स क्रोमोसोम बना दिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फीमेल होगी। यहां पर मैं ले लेता हूं मेल, थोड़ा छोटा कर लूं क्या इसको, यहां मैं ले लेता हूं इसको मेल, तो मेल के क्रोमोसोम बना लेते हैं। चलो ये तो हो गया आपका क्या, एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। चलो इसको अलग कलर लेते हैं, इसका अलग कलर लेते हैं ताकि बीच में कंफ्यूजन ना बन जाए। ये ले लिया मैंने एक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर देखो, मेल के अंदर एक एक्स होगा एक वाई होगा, ठीक है। और ये मैं ले लेता हूं वाई क्रोमोसोम। ये क्या ले लिया मैंने, वाई क्रोमोसोम,
ठीक है भैया, ये आ गया आपका मेल। तो ये किसकी बात हो रही है? ड्रोसोफिला के फीमेल और मेल है, ये ध्यान में रखना। ये जो मेल और फीमेल मैंने लिए हैं ये किसके हैं? ड्रोसोफिला के ये हैं। अब इनकी बात करते हैं, इनके गुणों की बात कर लेते हैं ना, इनके लक्षण अपन ने जो लिए थे वो लक्षण देख लेते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है कि अपन दो लक्षण लेंगे ना। अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता तो एक लक्षण। भाई मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, मेंडल वाले के अंदर अपन क्या किया था कि अपने हाइट लिया था कि एक की लंबी है और एक बोना है, ये अपने हाइट वाला एक लक्षण लिया था। यहां पर अपन क्या करेंगे? दो लक्षण लेने वाले हैं। तो वो दो कौन कौन से लक्षण लेंगे वो ध्यान से सुनो। ये जो एक्स क्रोमोसोम है इस पर क्या है एक आपका, चलो एक चीज मैं आपको बताना रह गया। ब्राउन कलर के लिए, ब्राउन कलर को अपन कैसे लिखेंगे? जैसे अपन किसी की हाइट लंबी है तो उसको क्या बोल रहे थे? कैपिटल टी बोल रहे थे। और किसी की हाइट छोटी है तो उसको क्या बोल रहे थे? अपन स्मॉल टी बोल रहे थे। बोनी हाइट के लिए अपन स्मॉल टी और लंबा के लिए अपन क्या ले रहे थे? अपन कैपिटल टी। ठीक है। और वैसे ही गोल कोई बीज है तो उसके लिए अपन कैपिटल आर ले रहे थे, झुर्रीदार है तो उसके लिए स्मॉल आर ले रहे थे। तो वैसे ही अपन यहां पर लेंगे, क्या लेंगे? जो आपकी येलो कलर है इसके लिए अपन क्या लेंगे? येलो कलर के लिए अपन लेंगे वाई, स्मॉल वाई, है ना। और ब्राउन कलर के लिए कैपिटल बी लेंगे या फिर कैपिटल वाई लेंगे? नहीं जी, वाई प्लस लेंगे, है ना, वाई के ऊपर प्लस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अपन कैपिटल टी लिया और स्मॉल टी लिया, वैसा ही खेल है। या तो कैपिटल टी ले लो, स्मॉल टी ले लो, या फिर स्मॉल टी लेके एक को जो प्रभावी होगा उस पर प्लस लगा दो ना। तो मैंने यहां पर क्या किया है? जो येलो है उसके लिए स्मॉल वाई लिया है, और जो ब्राउन है, ब्राउन क्या प्रभावी है, अब भाई स्मॉल वाई और इसको कुछ तो डिफरेंस करना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या लगा दिया? ऊपर प्लस का निशान लगा दिया। तो ये क्या है? डोमिनेंट है। जिस पर प्लस का निशान हो वो क्या होता है? आपका प्रभावी होता है। ये अपने दिमाग में बैठा लिया अपन ने। मेंडल वाले के अंदर क्या था? जो कैपिटल था वो क्या था? प्रभावी था। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, ये क्या थे? प्रभावी थे। लेकिन यहां पर क्या किसकी बात करें? ड्रोसोफिला की बात करें। यहां पर जिस पर प्लस होगा ना वो क्या है? प्रभावी है। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। और फिर अपन बात करेंगे किसकी? व्हाइट कलर के लिए। व्हाइट कलर के लिए स्मॉल डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस। ठीक है। नॉर्मल अगर पंख है तो उसके लिए क्या लेंगे? एम प्लस और सिर्फ एम। ठीक है। तो इससे अपन डिनोट करेंगे, ये आपको पता लग गया। अब बात करते हैं यहां पर अपन अपने एक्सपेरिमेंट पर आ जाते हैं। तो अगर इस पर क्या ले रहा हूं मैं? वाई, सिर्फ वाई है और आपका डब्लू है। ठीक है। और नीचे वाले जो है ना इस पर भी क्या है? वाई है और डब्लू है। जो मेल है इस पर क्या है? वाई प्लस और डब्लू प्लस है। ठीक है। अब आप मुझे ये देख के बताओ कि फीमेल जो है इसकी बॉडी का रंग कैसा है और इसकी आंखों का रंग कैसा है। मैंने सारे जो है वो चीजें लिख रखी हैं, ये लक्षण यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। अब मुझे आप ये बताओ कि ये वाली जो फीमेल है ना, ड्रोसोफिला की ये फीमेल है, इसकी आंखों का रंग और इसकी बॉडी का रंग कैसा होगा, और ये यहां पर मेल है, इसकी आंखों का और इसकी बॉडी का रंग कैसा होगा। आपको आंसर करना चाहिए। जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में आप आंसर करिए। ठीक है, जल्दी करो भाई। करोगे आंसर? बताऊं मैं? यहां पर देखो, फीमेल की तरफ देखते हैं। पहले फीमेल की तरफ देखते हैं। वाई वाई, स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई क्या होगा? येलो रंग का होगा ना। तो क्या होगी? येलो बॉडी। क्या होगी इसकी? येलो बॉडी हो जाएगी। तो बॉडी का रंग कैसा है? येलो बॉडी हो जाएगी इसकी। और आंखों का रंग कैसा हो जाएगा भाई? स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू तो दिख रहा है मुझे, स्मॉल डब्ल्यू है ना। जब स्मॉल डब्ल्यू होगा तो कैसा होगी? व्हाइट रंग की इसका आंखों का रंग होगा ना। अगर डब्ल्यू और डब्ल्यू प्लस साथ में होते तब प्रभावी कौन है भाई? डब्ल्यू प्लस है तो कैसी होती? रेड कलर की आंखें होती। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में होते हैं तो कौन सा दिखता है भाई? कैपिटल टी वाला अपने आपको दिखाता है, स्मॉल टी वाला नहीं दिखा पाता। तो वैसे ही अगर डब्ल्यू प्लस और डब्ल्यू साथ में होंगे तो कौन सा दिखाएगा? सिर्फ डब्ल्यू प्लस अपने आपको दिखा पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू है, तो सिर्फ क्या होगा? व्हाइट रंग की इसकी आंखें होंगी, है ना। व्हाइट रंग की आंखें होंगी, व्हाइट आई। अब चलते हैं अपन मेल की तरफ। मेल को ध्यान से देखो। मेल के अंदर क्या है? Y प्लस दिख रहा है मुझे और W प्लस दिख रहा है। Y प्लस किसके लिए होता है? Y प्लस होता है ब्राउन बॉडी के लिए। ठीक है। और W प्लस किसके लिए होता है? रेड आईज के लिए ना। आंखों का रंग कैसा है? लाल है भाई। ठीक है। तो यहां पर वही लिख देंगे अपन। बॉडी का रंग कैसा है भाई? इसका ब्राउन बॉडी है इसकी, मेल की, है ना। और इसकी रेड आई है। आंखें कैसी हैं? बिल्कुल लाल है। अब अपन क्या करेंगे? इनका क्रॉस करवाएंगे। इनके बीच में क्या करवाएंगे जी? क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा? यहां पर F1 प्रोजीनी आएगी, है ना। तो सबसे पहले क्रॉस करवाने के लिए अपन क्या करते हैं? गेमिट बनवाते हैं। क्या करते हैं? गेमिट बनवाते हैं, युग्मक बनाते हैं ना। तो इसका युग्मक कितने बनेंगे भाई? इसके युग्मक कितने बनेंगे भैया? कंफ्यूजन हो रही है, ऐसे तो कंफ्यूजन हो रही है। सिंपल करूं क्या?
अरे सिंपल करूं क्या इसको, सिंपल करूं, आ जाओ करते हैं सिंपल, आ जाओ। कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए थी लेकिन ठीक है सिंपल कर देते। अब मुझे बताओ इसके कितने बनेंगे, इसके गेमिट कितने बनेंगे यार, जल्दी बताओ यार, इसके गेमिट कितने बनेंगे, जल्दी से बजा आंसर दो। इसके गेमिट कितने बनेंगे, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। इसके गेमिट कितने बनेंगे भैया, सारे के सारे मुझे तो होमोजाइगस दिख रहे हैं। होमोजाइगस होने का मतलब क्या होता है, कितने गेमिट होंगे, एक ही गेमिट होगा भाई, है ना। होमोजाइगस होने का क्या मतलब है कि एक ही गेमिट होता है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो YW आ जाएगा, एक ही गेमिट बनेगा। यहां कितने बनेंगे, यहां कितने बनेंगे, यहां देखो एक तो ये जाएगा X और एक क्या Y है, ठीक है, एक X क्रोमोसोम है एक Y क्रोमोसोम है। तो यहां पर क्या बनेंगे, दो टाइप के गेमेट बनेंगे। कैसे बनेंगे अभी बताऊंगा ना, पहले इसको मैं मिटा देता हूं और आपको चीजें दिखाता हूं। ध्यान से देखो, ये क्या है, फीमेल है, ये क्या है, फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। भैया पता है मैं तो ये बात तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये वाला X और ये वाला X जब सेम है ना, इस पर भी स्मॉल y है, इस पर स्मॉल w, इस पर स्मॉल y है, स्मॉल w है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम x है ना। तो ये वाला x जाए चाहे ये वाला x जाए, अरे बात तो एक ही है। अगर इसकी युग्मक के अंदर ऊपर वाला x जाए चाहे नीचे वाला x जाए, एक ही बात तो है, ठीक है। तो एक ही युग्मक बनेगा इसका। वही मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, आपका x क्रोमोसोम है, ये क्या है, x है, और ये क्या है, y है ना। तो अगर x वाला क्रोमोसोम जाएगा तो लड़की बनेगी, और अगर y वाला चला गया तो लड़का बनेगा। तो दोनों बात अलग अलग हो गई यार, यहां तो है ना। मैं यहां पर मैंने क्या कहा कि x और x जाएं, दोनों x हैं, दोनों में से कोई सा ही जाए, बात तो एक ही है यार, है ना। दोनों पर ही क्या है, स्मॉल y और स्मॉल w लगा हुआ है, कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है भैया। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर एक x है एक y है, तो यहां पर तो क्या है, दो ही युग्मक बनेंगे भाई, यहां पर तो कोई है ही नहीं, सोचना ही नहीं है। अगर मेल है तो दो युग्मक बना दो, क्यों, क्योंकि x जाएगा तो x के साथ में मिलकर क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगा, और अगर y चला गया तो क्या बनाएगा, मेल बनाएगा। तो यहां पर तो दो टाइप के युग्मक बनेंगे, यहां पर तो एक ही बात है x है ना, लेकिन यहां पर तो अलग अलग बात हो जाएगी। तो यहां पर क्या बनेंगे, दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो ध्यान से देखना, ये मैंने बना दे किसका, ये मैंने बना दे किसका, एक मिनट, ये मैंने बना दिया फीमेल का युग्मक, एक मिनट, फीमेल का युग्मक बना रहा हूं भाई, ठीक है। ये किसका है, फीमेल का युग्मक है, और इस पर क्या है आपका YW लगा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, X है, ठीक है। और इसी क्या बनेंगे, दो बनेंगे, इसी क्या बनेंगे, मेल क्या बनेंगे, दो बनेंगे। तो दो बनेंगे, एक बार तो मैं इस X को इसके साथ में जोड़ दूं, एक बार मैं इस Y के साथ में जोड़ दूं, ठीक है। यही तो बात आएगी। अरे यही बात आएगी या नहीं आएगी, ये बताओ मुझे, आएगी ना। तो ध्यान से देखो भाई, एक तो मैं क्या करूं, एक मिनट, ये क्या, ग्रीन वाला किसे आया, मेल से आया है, और ब्लू वाला किसे आया, फीमेल से आया है ना। और इस पर क्या लगा हुआ था, इस पर लगा हुआ था कुछ नहीं, Y+ लगा हुआ था इस पर, और W+ लगा हुआ था, ठीक है। और ये क्या है, आगे भी X क्रोमोसोम है। अब दूसरी क्या बनेगी, दूसरी एक तो संतति ये बन गई, दूसरी संतति अभी क्या बनेगी, दूसरी बनेगी, पिंक कलर का दिया था ना मैंने, पिंक कलर का हो जाएगा आपका Y क्रोमोसोम, ये आपकी बनेगी दूसरी संतति। चित्रकारी में यार टाइम लगेगा इसमें, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया आपका Y क्रोमोसोम, ठीक है। और दूसरा X वाला कहां से आया होगा, फीमेल से आया होगा ना, X वाला तो फीमेल से आएगा। अगर मेल से Y आया है तो फीमेल से X आया होगा। तो ये आपका हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, ज़्यादा ही बड़ा हो गया भाई ये तो। अब ठीक है, बोर मत होना है, बोर मत होना, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, ठीक है। अभी बस अभी मजा दिला दूंगा आपको, टेंशन मत लो। ये क्या है यहाँ पर, स्मॉल y स्मॉल w, क्योंकि ये फीमेल से आया तो फीमेल के अंदर क्या था, स्मॉल y और स्मॉल w था, तो वो लिख दिया मैंने, और y पर तो कुछ होता ही नहीं ना। तो ये आपके पास में क्या मिल गई, F1PD आपको मिल चुकी है। ये क्या है, आपकी F1PD है,
F1PD। तो ये अपन मेंडल वाले के अंदर भी कर रहे थे F1PD, ये यहाँ पर भी कर रहे हैं। अब मुझे बताओ ये जो F1PD के अंदर दो संतति अपन को मिली हैं, एक लड़का आया है एक लड़की आई है, कौन सी लड़की है और कौन सा लड़का है, मतलब मेल और फीमेल लेते हैं ना, लड़का लड़की रहने दो, ड्रोसोफिला की बात हो रही है। तो ड्रोसोफिला के अंदर कौन सा मेल है इन दो संततियों में और कौन सा फीमेल है, जल्दी आपका आंसर आना चाहिए ना। तो ये वाली मुझे दिख रही है यहाँ पर क्या है, XX क्रोमोसोम मुझे दिख रहे हैं। और आपको पता है इतनी साइंस अपन आज तक पढ़ चुके हैं कि XX होता है तो वो क्या होती है, फीमेल होती है। यहाँ पर क्या है XY है, यहाँ पर क्या है XY है, तो ये क्या है मेल है, ये क्या है मेल है। अब मुझे आप इसकी बॉडी का रंग, आप मुझे इसकी बॉडी का रंग और आंखों का रंग जल्दी से बताइए। अपन ने क्या कहां से स्टार्ट किया था, ये अपन ने क्या लिए थे, इनके पेरेंट्स लिए थे। इनके पेरेंट्स के बीच जब अपन ने क्रॉस करवाया तो अपन के पास में ये F1PD आई है। इस F1PD के अंदर जो संतति बनी है अपने पास में दो संतति बनी है। इन दोनों संततियों के अपन ने क्या बताना आपको, बॉडी का रंग कैसा होगा और आंखों का रंग कैसा होगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस जो अपन ने मेंडल वाले क्रॉस के अंदर पढ़ा है बस वही आपको लगाना है। इस चैप्टर के अंदर अब तक जो पढ़ा बस वही लगा दो। यहां पर क्या है Y है और Y प्लस है, Y है और Y प्लस है, दोनों में प्रभावी कौन सा भाई, स्मॉल y है और स्मॉल y प्लस है, दोनों में प्रभावी कौन है, Y प्लस प्रभावी है ना, Y प्लस प्रभावी है, तो Y प्लस प्रभावी तो अपने आप को दिखाएगा। तो Y प्लस के लिए क्या होता है, ब्राउन रंग है ना, तो ये क्या है ब्राउन बॉडी आ जाएगी इसकी। कैसी बॉडी, ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी आ जाएगी। आंखों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग देखो W है इसके पास में और W प्लस है, W प्लस और W में प्रभावी कौन है, W प्लस, तो W प्लस अपने आप को दिखाएगा और W को छुपाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका आई कलर आ जाएगा, कैसा, रेड आई आ जाएगी इसकी, है ना। आंखें कैसी होंगी इसकी, लाल। अब बात करते हैं मेल की। मेल के अंदर देखो आप, मेल के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम इसमें क्या है, स्मॉल y है और स्मॉल w है। तो स्मॉल y किसको दिखाता है भाई, स्मॉल y किसके लिए होता है, स्मॉल y होता है आपके येलो बॉडी के लिए। तो बॉडी कैसी आएगी, येलो, है ना। और स्मॉल w किसके लिए होता है, व्हाइट आई के लिए। तो क्या आंखें कैसे जाएंगी, व्हाइट, इसकी आंखें आ जाएंगी, व्हाइट आई। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। F1 तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए। अब F1 के बाद में अपन क्या करेंगे, F2 जनरेशन अपन को निकालनी है। और ध्यान से सुनना बातों को, आपको बिल्कुल एकदम से समझ में आएंगी चीजें, है ना, बहुत आसान है। जैसे अपन ने मेंडल वाले डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर किया था, बस वही चीजें करनी है यार। वैसे वही गेमेट बनाने अपन को युग्मक बना लिए और उसके बाद अपन क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए यार, है ना। तो बस वही चीजें हैं। अब इनके देखो, इनके बीच में अपन क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। F1PD के बाद में जब F2PD निकालते तो क्या करवाते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं ना। तो सेल्फिंग में क्या करवाएंगे, ये जो फीमेल आई है और ये जो मेल आया है, इनके बीच में आपस में क्या करा देंगे, क्रॉस करवाएंगे। इनके बीच जब आपस में क्रॉस करवाएंगे तो कितनी संतति आएंगी और कौन कौन सी आएंगी वो अपन को देखनी है। तो ध्यान से देखना, इसके कितने गेमेट बनेंगे, इस फीमेल के कितने युग्मक बनेंगे, बताओ मुझे, इस फीमेल के कितने युग्मक बनेंगे भाई, बताओ। सारी चीजें आपको बता चुका हूं, ठीक है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। मेंडल वाला हिसाब लगा दो, यहां पर काम बन जाएगा आपका, है ना। इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है, मेंडल वाली चीजें लगा दोगे, आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने होगा, ठीक है। तो ये आपकी फीमेल है, ठीक है। इस फीमेल के कितने युग्मक बनेंगे मुझे तो ये बता दो। अरे ये मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस, पहले तो ये देख के बताओ, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस। अगर यार ये वाई वाई डब्ल्यू डब्ल्यू होता तो क्या होती, होमोजाइगस होती। लेकिन यहां पर क्या है, वाई प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये क्या है, हेट्रोजाइगस है या नहीं है, हेट्रोजाइगस है या नहीं है, मुझे इतना बता दो भैया, है ना। चलो और दिखाता हूं आपको, है ना, थोड़ा सा और आपको मेंडल की याद आएगी, और मेंडल की आपको याद दिलाता हूं। यहां पर क्या है, y प्लस है, y है, w प्लस है और w है। इसको आप ऐसे नहीं ले सकते क्या, a स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b, अरे ऐसे नहीं मान सकते क्या इसको, है ना। और वही चीजें हैं, बस वही चीजें हैं, बस थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ना है ना। y प्लस क्या है, डोमिनेंट, वैसे यहाँ पर a डोमिनेंट है, मतलब प्रभावी है ना। स्मॉल y क्या है यहाँ पर आपका अप्रभावी, तो यहाँ पर स्मॉल a अप्रभावी है। w प्लस क्या है, प्रभावी, तो ये b प्रभावी है। w क्या है, अप्रभावी, तो ये स्मॉल b अप्रभावी। अरे कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब मुझे बताओ इसका आप गिमिट कैसे बनाते हो, इसके युग्मक कैसे बनाते हो भाई, 2 की पावर n लगाते हो या नहीं लगाते भैया, बिल्कुल लगाते हैं। अरे तो वही लगा दो ना, 2 की पावर n। कितने यहाँ पर हेट्रोजाइगस हैं, एक हेट्रोजाइगस, ये दूसरा हेट्रोजाइगस, 2 हेट्रोजाइगस है या नहीं है। तो 2 की पावर 2 कर दूं, कितने आ जाएंगे, 4 गेम युग्मक आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे भैया, बिल्कुल 4 युग्मक आ जाएंगे। तो बस वही तो करना था यार, वही करना था। तो यहां पर क्या जाएंगे, इसके 4 युग्मक आ जाएंगे। इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। तो उसे क्या देंगे, 4 युग्मक बनने वाले हैं। तो उसे क्या देंगे, 4 युग्मक आएंगे, ठीक है। अब मेल के कितने युग्मक आएंगे, मेल के कितने युग्मक आएंगे, 2 आएंगे। एक में क्या जाएगा,
X जाएगा और दूसरे में क्या जाएगा, Y जाएगा। तो मेल के 2 आएंगे और फीमेल के कितने आएंगे, 4 आएंगे। फीमेल के 4 इसलिए आ रहे हैं, अगर ये होमोजाइगस होती ना, फीमेल कैसी होती, होमोजाइगस है। अगर स्मॉल वाई स्मॉल स्मॉल डब्ल्यू होता तो ये होमोजाइगस होती, तब तो इसके अंदर एक ही इसका युग्मक बनता। लेकिन यहां पर क्या मामला हेटेरोजाइगस आ गया। अब मामला हेटेरोजाइगस आ गया तो यहां पर 2 हेटेरोजाइगस हैं, इस वजह से क्या रहे हैं, 4 यहां पर युग्मक इसके बन रहे हैं। और मेल के कितने बनेंगे, सिर्फ 2 युग्मक बनेंगे। कितने बनेंगे, 2 युग्मक है। अब आप मुझे संतति निकाल कर बता सकते हो इन दोनों की कितनी संतति आएंगी, F2PD के अंदर कितनी संतति आएंगी, आप मुझे बता सकते हो। अरे बताना चाहिए आपको, पढ़ा चुका हूं। कैसे निकालते हैं संतति भाई, युग्मक जितने आते हैं, युग्मक गुणा युग्मक करते हैं अपन, है ना। क्या करते हैं, युग्मक गुणा युग्मक, युग्मक है। यहां पर कितने, 4 युग्मक, यहां पर कितने, 2, तो 4 गुणा 2 कितना होता है, 8। तो कितनी आएंगी, 8 संततियां आएंगी या नहीं आएंगी, बिल्कुल भैया 8 संततियां आएंगी, है ना। 8 संतति क्या है, आने वाली हैं। तो इनके बीच में जब अपन क्रॉस करवाएंगे तो कितनी आएंगी, इनके बीच में जब क्रॉस करवाएंगे तो कितनी आएंगी, 8 संतति आने वाली हैं, 8 संतति आने वाली हैं। समझ में आई या नहीं आई, ये बात आई या नहीं आई, इतना बताओ मुझे, आई क्या, आई। चलो अब अपन इसको थोड़ा सा डायग्राम से बता दूं मैं आपको, है ना। डायग्राम से साथ में थोड़ा सा खेल लेते हैं। फीमेल के युग्मक देख लेते हैं पहले, और उसके बाद में अपन जो संततियां हैं वो बना लेंगे, है ना। फीमेल के युग्मक आपको मैं कुछ इस प्रकार से दिखा दूं। चलो अपने पास में क्या है, फीमेल क्या है, Y है, Y प्लस है ना। तो क्या है, Y प्लस Y है, W प्लस W है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मेल क्या है अपने पास में, Y प्लस है, और आपके पास में एक Y क्रोमोसोम, इसके लिए मैं Y ले रहा हूँ ना, या फिर मैं इसको ऐसे कुछ ले लेता हूँ, W प्लस है और एक Y क्रोमोसोम है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो इसको, इसके मुझे युग्मक निकालने हैं। तो कैसे निकालते हैं अपन, इसके कितने आएंगे, 4 युग्मक आएंगे, क्योंकि 2 क्या है, हेटेरोजाइगस है, अभी बता चुका हूं 4 युग्मक आएंगे ना, कोई नई चीज नहीं बता रहा। तो क्या लिखो, Y प्लस, कौन कौन से आएंगे वो देख लो, Y आ जाएगा, Y प्लस Y आ जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए ना। तो Y प्लस Y का क्या मतलब हुआ, Y प्लस Y का मतलब हुआ Y प्लस Y के साथ में अपन क्या कर देंगे, एक मिनट, एक बार में क्या जोड़ देंगे, W प्लस जोड़ देंगे, एक बार जोड़ देंगे क्या, W, इसके साथ में एक बार W प्लस और एक साथ में W, क्या जाएगा, Y प्लस और W प्लस आ जाएगा, Y प्लस W आ जाएगा, Y W प्लस आ जाएगा और Y W आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यार, नहीं होनी चाहिए। ये तो ये 4 युग्मक आपके ये वाले बनेंगे, ये वाले 4 युग्मक यहाँ पर आपके बन जाएंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, ये वाले आपके 4 युग्मक बन जाएंगे भाई, ठीक है। अब देखो कौन कौन सी संततियां बनेंगी वो भी देख लो, कौन कौन सी आपकी संततियां बनेंगी वो देखो। आपको मैंने बता दिया सारी चीजें कि कैसे बनती हैं। अब देखो लिंकेज का कैसा हिसाब रहेगा वो भी देख लो ना। अपने पास में क्या था, ये एक इस पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर Y, इस पर लगा हुआ है W, ठीक है। और नीचे ऐसा ही एक और होगा, तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, Y प्लस W प्लस, अरे जो यहाँ पर है ना बस उसी को लिख रहा हूँ ना। तो ये क्या है, X है, ठीक है। ये कैसा, G1 फेज के अंदर, ये क्या है, G1 फेज के अंदर। अपन चलते हैं G2 फेज के अंदर, है ना। तो जैसे ही G2 फेज के अंदर जाएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, ये जो क्रोमेटिड से इनकी क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। क्योंकि S फेज के अंदर मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि S फेज के अंदर क्या हो जाता है, डबल हो जाते हैं। तो क्रोमेटिड जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इनकी कॉपी बन जाएंगी। तो कैसा सीन दिखेगा आपको, G2 के अंदर कैसा सीन दिखेगा, G2 के अंदर आपको दिखेगा कुछ इस प्रकार का सीन। ये G2 है आपकी, यहां पर क्या था, यहां पर था आपका स्मॉल y स्मॉल w, स्मॉल y स्मॉल w, है ना। और नीचे वाले पर क्या था, यहां पर था आपका y प्लस और आपका W प्लस, है ना। नीचे वाले पर क्या आ जाएगा, Y प्लस और आपका आ जाएगा W प्लस। इसको मैं यहाँ पर एक पेज क्रिएट ना करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका Y प्लस और W प्लस। और मैं आपको लिंकेज के अंदर एक चीज बता चुका हूँ, लिंकेज के अंदर क्या होगा, ये दोनों जो है ना, ये वाले जो दोनों,
ये वाले जो दोनों हैं ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में क्या कर लेंगे, लिंकेज कर लेंगे ना, इनके बीच में क्या होगा, सॉरी क्रॉसिंग ओवर कर लेंगे ना, लिंकेज के अंदर, लिंकेज तो ऑलरेडी है इनमें, क्रॉस ओवर कर लेंगे। ये वाली दो क्रोमेटिड्स हैं, ये वाली जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ये आपस में क्या कर लेंगी, क्रॉस ओवर कर लेंगी। बताया मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती है भाई, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगी, यहां पर क्रॉस ओवर कर लेंगी, है ना। तो ये इसके साथ में मिल जाएगी और ये इसके साथ में मिल जाएगी, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। तो क्रॉसिंग ओवर होने के बाद में क्या बनेगा, आपके पास में जो गेमिट है वो आपको कुछ इस प्रकार के दिखेंगे, आपको क्या दिखेंगे, कुछ इस प्रकार के आपको गेमिट दिखने वाले हैं। सिंपल बना देता हूं मैं ना, ज़्यादा कलाकारी लगाने की जरूरत नहीं, वरना टाइम ज़्यादा लग रहा है। सिंपल करते हैं ना, ये आपके पास में एक है, ठीक है, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, 4 प्रकार के युग्मक हैं। कौन कौन से पर क्या आएगा वो देख लो। एक क्या बनेगा आपका वाई डब्लू, ये बनेगा आपका वाई डब्लू प्लस, ये आपका बन जाएगा वाई प्लस, और ये बन जाएगा स्मॉल डब्लू, ये आपका बन जाएगा वाई प्लस और डब्लू प्लस। तो ये आपके 4 प्रकार के युग्मक बन जाएंगे। कैसे बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लिंकेज की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर दोनों अलग अलग थे, इसका जो ये W प्लस है ना ये ऊपर चला गया और इसका W जो है वो नीचे आ गया, बस यही हुआ है, W प्लस ऊपर चला गया और W जो है वो नीचे आ गया, और कोई चीज़ नहीं हुई, बस वही चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो अब इसके बीच जो संतति बनेगी वो क्या बनेगी, कुछ नहीं, कुछ भी ज़्यादा आगे है नहीं। जो संतति बनेगी इसके 2 युग्म कौन कौन से बनेंगे, एक में x आ जाएगा, एक में y आ जाएगा, तो इसको साथ में जोड़ दो, इसके साथ में x और y, ऐसे आप इसको जोड़ दोगे तो आपके पास में क्या बन जाएंगे, 8 प्रकार के यहाँ पर युग्मक बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि 2 युग्मक ये हैं, 4 युग्मक ये बन गए, और इनका आपस में क्रॉस करवाओगे तो आपके पास में 8 प्रकार के जो संतति हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या, जो मॉर्गन साहब ने जो ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया था वो, है ना। अब इस पर अपन क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, और ये एनसीईआरटी में जो डायग्राम दे रखा है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो भी मैंने आपको बताया बस वही एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से देखना। ये जनक है ना, ये जनक है, और ये क्या है आपका 2 जनक दे रखे हैं, एक मेल है, ठीक है, एक मेल है, ये फीमेल है, और ये क्या है, मेल है। ठीक है, ये सिंबल किसका होता है, फीमेल का होता है, और ये मेल का सिंबल होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ये फीमेल वाला सिंबल है, ये मेल का सिंबल है। तो यहाँ पर क्या है, पीला और श्वेत दे रखा है। पीला श्वेत का मतलब पीली इसकी बॉडी कैसी है, पीली है, और श्वेत इसकी क्या है, आंखें हैं। वैसे यहां पर देखो ये वन्य प्रकार का इसको बता रखा है। वन्य प्रकार का क्या मतलब है कि जिसकी क्या है, आंखें कैसी होंगी, लाल होंगी, और बॉडी कैसी होगी, ब्राउन होगी, उसको क्या बोलता है, वन्य प्रकार, वाइल्ड टाइप का उसको बता दिया गया है। ठीक है, तो ये जंगली प्रकार का, वन्य प्रकार का इसको बताया है। इनके बीच में जब अपन क्रॉस करा तो क्या है अपने पास F1PD आई। तो एक जो फीमेल कैसी होगी, यहाँ पर फीमेल कैसी थी, पीला और श्वेत, ये अपन ने किया सेम टू सेम। फीमेल कैसी थी, येलो बॉडी और व्हाइट आई थी। जैसे अपन ने F1PD करी तो फीमेल कैसी होगी, ब्राउन बॉडी और रेड आई। तो यहाँ पर क्या होगी, वन्य प्रकार की हो गई फीमेल, है ना, तो यहाँ पर उसको वन्य प्रकार बोल दिया। और फीमेल कैसा होगा, पीला और श्वेत। फिर इसका अपन ने क्रॉस करवाया तो ये अपने पास में F1PD कुछ इस प्रकार की आती है। ये यहाँ पर 8 संततियाँ, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इस प्रकार से 8 संततियाँ आती हैं। अपन ने 4 युग्मक बना लिए थे, और अपन क्या करवाएंगे, उसके बाद में क्रॉस करवा देंगे तो क्या बन जाएंगे, अपने पास में 8 संततियाँ आ जाएंगी। तो मैं आपको बनाकर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको वो ना रहे कि बनाया नहीं। तो देख लो भाई, ध्यान से देख लो। ठीक है, ये क्या है, युग्मक है किसके, फीमेल के। वाई प्लस और W प्लस, वाई प्लस W, और फिर आ जाएगा आपका Y W प्लस, और आ जाएगा स्मॉल y और W आ जाएगा। ऐसा ही मैं इधर ले लेता हूँ, Y प्लस W प्लस, 8 संततियाँ बनेगी ना, वही बना रहा हूँ, Y प्लस W, Y W प्लस Y W। अगर मेंडल वाले जो क्रॉस है उनको ध्यान में रख के रखोगे तो आपको ये समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, और अब मैं बना लेता हूं, क्योंकि मेल के क्या बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे। ये मैंने बनाए हैं किसके, फीमेल के बनाए हैं, 4 युग्मक है ना। अब बात करता हूं मैं मेल के 2 युग्मक कौन से बनेंगे, एक तो एक्स वाला और एक वाई वाला, यही तो बनेंगे ना, बस यही बना रहा हूं। तो अब एक बार एक्स इसको एक्स के साथ में, ये जो 4 युग्मक है इनको एक्स के साथ में, इनको वाई के साथ में मैं क्रॉस करवा दूंगा तो आपके पास में आ जाएंगे। अरे चीज़ों को टेंशन मत लो, वापस में जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, मैं बोल क्या रहा हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस करो।
मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये जो F1PD है इसके अंदर फीमेल है, भैया दिख रही है फीमेल, यहाँ पर ये मेल है। इसके कितने बनेंगे? 4 युग्मक बनेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए, 4 युग्मक बनेंगे। यहाँ पर इसके क्या कितने बनेंगे? 2 युग्मक बनेंगे। तो मैंने इसके ये 4 युग्मक बना दिए जी। अब मैं इनका क्या करूंगा, इन चारों का एक बार मैं इस एक्स के साथ में करवा दूंगा, है ना, इस एक्स के साथ में, और एक बार इन चारों का वाई के साथ में। तो 4 इसके एक्स के साथ मिलेंगे तो 4 तो ये संततियां होगी, और 4 ही वाई के साथ मिलेंगे, 4 ये संततियां होगी। टोटल कितनी होगी? 8 हो गई ना। तो यहां पर मैं क्रॉस करवा रहा हूं, यहां पर ये फीमेल ले लूंगा, ये फीमेल, एक मिनट, फीमेल के ऊपर भी मैं लगा देता हूं। फीमेल कैसी है? YW। ओके, तो यहां पर आ जाएगा YW, सॉरी YW, यहाँ पर भी YW, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा? मेल, यहाँ पर मैं कर दूंगा मेल। कलर ये ले लेते हैं, ये Y क्रोमोसोम में जोड़ दिया इसके साथ में ना, ठीक है। तो ये सारे हो गए मेल वाले, ये सारे हो गए मेल वाले, ये होगी फीमेल। अब इनमें आप देख सकते हो, आपको ये होमवर्क है आपका, है ना। तो इनमें देखो कि कौन कौन से पेरेंटल हैं, कैसे देखते हैं पेरेंटल और नॉन जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट होते हैं, वो कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। जो इनमें पेरेंट जैसे दिखेंगे, जो ये 8 संततियां बनी हैं, इनमें जो पेरेंट जैसे दिखेंगे वो पेरेंटल हो जाएंगे, और जो पेरेंट जैसे नहीं दिखेंगे वो रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। तो वो कितने कितने हैं वो आप होमवर्क में बताओगे। बाकी अपन इस डायग्राम पे आते हैं। तो इसमें जो आपकी जो पेरेंटल है उसका परसेंटेज आपको देख रखा है। जनकीय प्रकार कितने हैं आएंगे आपके? जनकीय प्रकार का मतलब है पेरेंटल। पेरेंटल कितने आएंगे? 98.7%। 98.7% कितने आएंगे? जनकीय प्रकार के आएंगे। और आपके जो रिकॉम्बिनेंट जो है, ठीक है, पुनः संयोगी जो प्रकार के आएंगे वो कैसे आएंगे? 1.3%। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये कैलकुलेटेड डेटा है, तो आपको याद रख लेना है ना। और वैसे बात करूं, अगर ये तो अपन ने किसका लिया कि भाई पीला इनकी बॉडी हो जाएगी और इनकी आंखें कैसी हो जाएंगी? व्हाइट रंग की हो जाएंगी। अगर ये अपन लेते हैं, ये दोनों गुण लेते हैं, तो अपने पास में ये वाला डेटा आएगा, है ना। अगर अपन गुण क्या ले लेते हैं कि इनकी बॉडी कैसी है, इनकी आंखें जो है वो कैसी हैं? सफेद हैं, और इनके जो पंख हैं वो कैसे हैं? एक ये छोटे हैं, वो फीमेल के छोटे हैं, और मेल के कैसे हैं? बड़े पंख वाले हैं। अगर पंखों वाले गुण अगर इंक्लूड कर लेते हैं अपन, तब कैसा आएगा? तब आपके पास में जनकीय प्रकार कितना आ जाएगा? 62.8% आ जाएगा। और आपके पास में जो रिकॉम्बिनेंट है वो कितने बनेंगे? आपके पास में 37.2% आपके पास रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। वापस एक बार बोल रहा हूँ, समअप कर रहा हूँ, सारी चीजों को ध्यान से सुन लेना। ये जो ड्रोसोफिला पर जो क्रॉस करवाया कोई अलग नहीं है, जैसे मेंडल साहब करवा रहे थे डाइहाइब्रिड क्रॉस, वैसा ही है ये, ठीक है, कोई अलग नहीं है। बस बातों को ध्यान से समझना, बस Y+W+ में खेलना है आपको, थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है और आपका काम बन जाएगा। ऐसे डायग्राम नहीं बनाओगे तो आपको और भी आसान हो जाएगा। Y+Y W+W करके खेल लो, उसको A से मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। और आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप क्रॉस करवा रहे हो किसके बीच में, मेल कैसा है आपका कि भाई उसकी ब्राउन कलर की बॉडी है और आंखें उसकी लाल हैं, और वैसे ही फीमेल अगर पीली रंग की उसकी बॉडी है और आंखें उसकी सफेद हैं, तो आप क्या लोगे? तब उसमें कितने आएंगे? जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा वो कैसा आएगा? 98.7% पेरेंटल बनेंगे, और आपका 1.3% क्या बनेगा? रिकॉम्बिनेंट बनेगा। ये आपको याद रखना है। अगर मैं उल्टा ले लूं, अगर फीमेल कैसी है, उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? सफेद हैं, और उसके पंख कैसे हैं? छोटे हैं। और अगर जो मेल है वो कैसा है? उसकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं? लाल हैं, और पंख कैसे हैं? उसके बड़े हैं ना, नॉर्मल साइज के हैं। तब कैसा आएगा? तब उसके पेरेंटल जो है वो कितने आएंगे? 62.8%। और जो आपके रिकॉम्बिनेंट है वो कितने आएंगे? 37.2%। तो ये आपको याद रख लेना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात कर लेते हैं म्यूटेशन की भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। चलो म्यूटेशन की बात कर लेते हैं। ये अपने क्रॉस पढ़ लिया है ड्रोसोफिला का, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। जहां दिक्कत है वापस करके देख लेना। इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हाँ, कहीं भी समझ में नहीं आया तो बाकी मैंने समझा दिया, आपको हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन आप सब जानते हैं, उत्परिवर्तन। भाई कोई भी अचानक से कोई चेंज आ जाए उसको क्या बोलते हैं अपन? उत्परिवर्तन बोलते हैं। म्यूटेशन इसको कहा जाता है। भैया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, म्यूटेशन उसको बोलते हैं, पता है मेरे बात तो ना। म्यूटेशन अपन इवोल्यूशन के अंदर भी पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो ये तो को नहीं पता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो म्यूटेशन क्या होता है? उत्परिवर्तन। किसने बात करी थी म्यूटेशन की? जो ये शब्द किसने दिया था? ये था डी वरीज साहब ने ना, हुगो डी वरीज ने दिया था, पता ही अपन को ना। तो ये अपन इवोल्यूशन के अंदर पढ़ चुके हैं यार, है ना, ये सारी बातें। तो म्यूटेशन जो है उसको उत्परिवर्तन बोलते हैं हिंदी में। होता क्या है म्यूटेशन? कोई भी अचानक से कोई बदलाव आ रहा है, कोई भी अचानक से कोई बदलाव आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं अपन? म्यूटेशन कहते हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन? म्यूटेशन उसको कहा जाता है। कहां रख दिया पेन?
तो ह्यूगो डिवरी साहब ने ये जो शब्द है म्यूटेशन ये दिया था, और इन्होंने जो ह्यूगो डिवरी साहब ने इन्होंने काम किस पर किया था, ये काम किया था इन्होंने ओइनोथोरा लेमार्कियाना, एक प्लांट है उस पर काम किया था। इवनिंग प्राइमरोज जिसका कॉमन नेम है, उस पर इन्होंने काम किया था। ये आपको याद रखना है, पूछा गया है एग्जाम में और वापस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसकी परिभाषा क्या होती है, ये डीएनए में अचानक होने वाला परिवर्तन ना, म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए में होने वाला अचानक परिवर्तन। तो अचानक से कोई बदलाव आ जाए उसी को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि म्यूटेशन अगर होगा तो वो क्या उसके बच्चों में जाएगा या नहीं जाएगा, मुझे ये बात बता दो। किसी एक इंसान में म्यूटेशन आ गया भाई, किसी एक इंसान के अंदर म्यूटेशन आ गया, तो वो उसके बच्चों के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा, इसका आप मुझे आंसर दीजिए। तो क्या उसके बच्चों में जाएगा या नहीं जाएगा, वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो म्यूटेशन यहां पर आपको दो प्रकार का देखने के लिए मिल सकता है। कैसा कि अगर वो सोमेटिक सेल के अंदर, देखो जो जिसके अंदर म्यूटेशन आया है उसके अंदर दो टाइप की सेल होती है, सबके अंदर दो टाइप की सेल होती हैं। एक सोमेटिक सेल होती है, जैसे मेरे हाथ की जो यहां पर सेल है वो कैसे सोमेटिक सेल है, और जर्म सेल होती है। एक सोमेटिक सेल होती है जो आपकी हाथ में, बालों में, ठीक है, और ब्लड में, ये क्या है आपकी सोमेटिक सेल्स हैं। वैसे ही मैं बात करूं आपकी जो टेस्टिस है, ओवरीज है, इनमें क्या होती है, जर्म सेल्स होती हैं। अगर सोमेटिक सेल के अंदर, मेरी स्किन के अंदर कोई बदलाव आ गया तो वो बच्चों में जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। लेकिन अगर वो जर्म सेल के अंदर कोई म्यूटेशन आ रहा है तो वो बच्चों के अंदर जाता है। तो म्यूटेशन ये देखना पड़ता है। अगर आपको बोले कि भाई क्वेश्चन में ये पूछ ले कि भैया म्यूटेशन जो संतति है उसके अंदर जाएगा या नहीं है, किसी एक इंसान के अंदर या फिर किसी एक जानवर के अंदर, किसी के अंदर भी अगर म्यूटेशन आ रहा है तो क्या उसके बच्चों के अंदर वो जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको ये बोलना है कि अगर सोमेटिक सेल के अंदर कोई म्यूटेशन आया है, कोई बदलाव आया है, कोई उत्परिवर्तन आया है, तब तो वो बच्चों के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अगर जर्म सेल के अंदर कोई बदलाव आ गया तब वो बच्चों के अंदर जाएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि म्यूटेशन जो है अगर सोमेटिक सेल के अंदर आया है तब वो क्या है, संतति में नहीं जाएगा। और अगर जर्म सेल के अंदर म्यूटेशन आया है, जर्म सेल के अंदर, एक मिनट, जर्म सेल के अंदर अगर म्यूटेशन आया है तब वो संतति में जाएगा, है ना। तो ये सब संतति में जाता है। तो ये पहली बात तो यही क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब बात करते हैं म्यूटेशन के प्रकार। तो म्यूटेशन 3 प्रकार का है, ठीक है, जो अपन को ध्यान में रखना है। तो म्यूटेशन एक है गुणसूत्र की संख्या में बदलाव। भाई गुणसूत्र है, अगर उनकी संख्या में बदलाव आ रहा है ना, उनकी संख्या में बदलाव आ रहा है तो वो म्यूटेशन हो गया। अब भाई किसी के अंदर, अपने ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। तो 46 के अंदर अगर किसी के अंदर 47 क्रोमोसोम हो गए, संख्या में बदलाव आ गया तो वो म्यूटेशन है। किसी के अंदर 45 क्रोमोसोम हो गए तो वो भी क्या है, म्यूटेशन है। अब कोई ऐसा जानवर है जिसके अंदर 8 क्रोमोसोम होते हैं, भाई किसी के अंदर 8 गुणसूत्र होते हैं, है ना। तो 8 गुणसूत्र अगर हैं उसके अंदर और किसी के अंदर अगर 7 हो गए तो वो क्या है, वहां पर म्यूटेशन हो गया। जैसे अपन मानव की बात कर लेते हैं, मानव के अंदर 46 क्रोमोसोम है, किसी के अंदर अगर 44 हो गए तो वो भी क्या है, म्यूटेशन है। और किसी के अंदर अगर 48 आ रहे हैं तो वो भी क्या है, म्यूटेशन है। तो अगर गुणसूत्र की संख्या में कोई भी बदलाव आ रहा है ना, गुणसूत्र की संख्या में कोई भी बदलाव आ रहा है तो वो क्या होता है, म्यूटेशन होता है। पहला प्रकार तो ये हो गया। दूसरा क्या है, गुणसूत्र की संरचना में बदलाव। भाई गुणसूत्र की जो संरचना है ना, उसी में कोई बदलाव आ गया। मान लो गुणसूत्र कुछ इस प्रकार का दिखता है ना, और इसके अंदर कोई टूट फूट आ गई है ना, और ये ऐसा हो गया कुछ, है ना। तो गुणसूत्र की संरचना उसमें बदलाव आ गया, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या म्यूटेशन है ना। ये भी क्या है, बदलाव आ गया। और तीसरा क्या है, डीएनए में बदलाव, है ना। डीएनए में ही कोई बदलाव आ जाए, डीएनए में कोई बदलाव आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, जीन म्यूटेशन। तो ये 3 प्रकार के म्यूटेशन है। इस वाले म्यूटेशन की अपन कहां बात करेंगे, अगले चैप्टर के अंदर, है ना। जो 6वां चैप्टर है उसके अंदर अपन इसकी बात करने वाले हैं। वहां पर इसको समझेंगे बढ़िया से और फिर इसकी बात करेंगे। अपन यहां किसकी बात करते हैं, गुणसूत्र की जो संख्या में बदलाव है ना, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। आ जाओ भाई। तो गुणसूत्र की संख्या में बदलाव, इसमें ये 2 प्रकार का है। गुणसूत्र की जो संख्या है इसमें 2 प्रकार से बदलाव आ सकता है। भैया कैसे कैसे बदलाव आ सकता है वो मैं आपको बताता हूं। तो गुणसूत्र की संख्या है वो 2 टाइप से उनमें बदलाव आ सकता है। कैसे कैसे आ सकता है वो देखो। पहले उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाऊं, जीनोम क्या होता है ना। तो जीनोम आप समझ लो। उससे पहले, इसको समझने से पहले मैं आपको जीनोम समझा देता हूं। यहां समझा देता हूं, चलो। जीनोम क्या होता है, जीनोम किसको बोलते हैं ना। तो जीनोम होता है हैप्लॉइड सेट, क्रोमोसोम का हैप्लॉइड सेट, है ना। जीनोम क्या होता है, क्रोमोसोम का एक हैप्लॉइड सेट होगा, पूरा एक सेट होगा, उसको क्या बोलते हैं, जीनोम। दिखाता हूं कैसे मैं सेट बोल रहा हूं।
देखो देखोगे तो आपको बढ़िया समझ में आएगा। ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है और ये क्या है, एक जीव है कोई, ये क्या है, एक कोई जीव होगा। ठीक है, ये क्या एक जीव है, उसके अंदर ये क्रोमोसोम है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये इधर वाला पूरा सेट है ना, ये जो पूरा सेट है, ये जो पूरा सेट है, ये क्या है, एक सेट है पूरा, इसी को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। अगर मैं ये दोनों साथ में ले लूंगा ना, ये दोनों साथ में ले लूंगा भाई, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, अगर मैं ये दोनों साथ में ले लूंगा तब तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा ना, तब तो ये डिप्लॉइड हो जाएगा, है ना। लेकिन अपन क्या बोलना है, जीनोम, जीनोम क्या होता है, सिर्फ हैप्लॉइड सेट, है ना। तो हैप्लॉइड क्या होगा, ये एक एक क्रोमोसोम लेंगे ना, एक एक क्रोमोसोम का पूरा सेट है ना, इसको क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। तो जीनोम समझ में आ गया आपको, ठीक है भैया। अब मैं आपको समझाता हूं कि गुणसूत्र की जो संख्या है उसमें बदलाव कैसे आता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो दो प्रकार से बदलाव आ सकता है, एक होती है पॉलीप्लॉइडी और एक होती है एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, आपने सुना भी होगा, बहुत बार सुना होगा ये नाम, ठीक है। तो बहुगुणिता हिंदी में बोलते हैं इसको। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, जीनोम की 2 से अधिक कॉपी हो, है ना, उसको पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, जीनोम की 2 से अधिक कॉपी बन जाए, 2 से अधिक कॉपी बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। जीनोम में अभी आपको बता चुका हूं, वापस दिखाता हूं मैं आपको। जीनोम क्या होता है, जीनोम क्या होता है, जैसे ये मान लो क्रोमोसोम का एक पूरा सेट है, ये क्रोमोसोम है ना, ये एक पूरा सेट है, ये क्या है, पूरा एक जीनोम है। ये क्या है, एक जीनोम है, जीनोम है। समझ में आई या नहीं आई, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। और यहां पर पॉलीप्लॉइडी के लिए क्या बोल रहा है कि जीनोम की 2 से अधिक अगर कॉपी बन रही है ना, एक से अधिक नहीं, 2 से अधिक अगर कॉपी बनेगी तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। चलो ये एक जीनोम है, अगर इसके जैसा ही मैं एक और जीनोम बना देता हूं, ये एक और जीनोम बना दिया मैंने, ये एक और सेट बना दिया, तो एक से अधिक तो क्या होगी, ये 2 सेट हो गए, इनको क्या बोलते हैं अपन, डिप्लॉइड बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड। अकेला है इसको क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, है ना। तो ये तो हो गया, 2 तक 2 अगर कॉपी बन रही है तो हो गया डिप्लॉइड। अगर 2 से अधिक कॉपी बन रही है तो वो क्या हो जाएगा, आपका पॉलीप्लॉइडी के अंदर आ जाएगा। एक और कॉपी पूरी बन गई तो ये क्या हो जाएगी, आपकी पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी। भाई जीनोम क्या है, एक क्रोमोसोम का पूरा सेट, ठीक है। अगर ऐसा ही सेट एक और लगा दूं मैं तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएगा। लेकिन 2, अगर ये तो 2 सेट हुए ना, 2 से अधिक सेट में लगा रहा हूं तो वो क्या हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। तो वापस एक बार मैं आपको बताऊंगा पॉलीप्लॉइडी क्या होती है। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, जीनोम की 2 से अधिक कॉपी हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी कहा जाता है। जीनोम की 2 से अधिक अगर कॉपी बन रही है तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं। यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन जो है वो नहीं होनी चाहिए यार। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है भैया, समझ में आ गया। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, क्या होती है, जीनोम। जीनोम क्या होता है, एक पूरा सेट क्रोमोसोम का, ये एक सेट है, मान लो ये एक पूरा क्रोमोसोम का क्या है, एक सेट है, इसको मान लेता हूं मैं क्रोमोसोम का सेट है, ये क्रोमोसोम का एक पूरा सेट है। बोला ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है, सेट है। अगर मैं ऐसा ये पूरा एक सेट है, ये क्या है, हैप्लॉइड है, ये क्या है, हैप्लॉइड। एक और मैं सेट लगा दूं, ये क्या हो गया, आपका पूरा हो गया, डिप्लॉइड हो गया, डिप्लॉइड हो गया। लेकिन मैं अगर 2 से अधिक, ये तो 2 हो गए ना, 2 तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन 2 से अधिक अगर मैं सेट लगा रहा हूं ना तो ये क्या हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। कोई दिक्कत है क्या, ये क्या होगी, पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी मेरे ख्याल समझ में आ गई, आग होगी आपको। तो ये क्या है, गुणसूत्र की संख्या में बदलाव हो रहा है, गुणसूत्र की संख्या में बदलाव हो रहा है। यहां पर गुणसूत्र अलग होंगे, यहां पर यह पूरा का पूरा सेट आ गया, तो यहां पर क्या है, गुणसूत्र की संख्या बढ़ गई। मान लो किसी के अंदर क्या है, n बराबर कितने हैं, 10 है, मान लो n बराबर 10 है, तो 2n बराबर कितने हो जाएंगे, डिप्लॉइडी के अंदर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। और वही मैं बोलूं कि एक और सेट लग गया, पॉलीप्लॉइडी आ गई, तो प्लस क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा, तो 30 क्रोमोसोम हो गए। तो क्रोमोसोम की संख्या में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा, तो पॉलीप्लॉइडी के अंदर संख्या में बदलाव आ जाएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया यहां पर तो एक सेट मान लो पूरा लग रहा है, तब तो उसको आपने पॉलीप्लॉइडी बोल दिया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम बढ़े, यहां पर तो पूरा सेट का सेट बढ़ गया भाई, ये पूरा का पूरा सेट नया लग गया यहां पर, है ना। लेकिन ऐसा भी तो म्यूटेशन हो सकता है कि भाई सिर्फ एक ही क्रोमोसोम की एक ही क्रोमोसोम बढ़े या फिर एक क्रोमोसोम कम हो जाए, ऐसा भी तो सकता है। जैसे मानव के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम में ऐसा भी तो सकता है 46 में से एक कम हो जाए, 45 क्रोमोसोम हो जाए, 46 में से एक ज्यादा हो जाए, 47 क्रोमोसोम हो जाए, ऐसा भी तो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो वो क्या होता है, तो पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, एक पूरा सेट अगर बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, एक या 2 गुणसूत्र का बढ़ना या घटना, है ना। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, ध्यान में रखना, एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, एक या 2 गुणसूत्र, एक या फिर 2 गुणसूत्र अगर बढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम है ना, एक या फिर 2 क्रोमोसोम अगर बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी बोल रहे हैं। जैसे एग्जांपल देखो, कलर चेंज हो गया क्या, चलो कर लेते हैं ब्लैक।
एक मिनट दीजिए भाई, आ जाओ। ये मान लो एक क्रोमोसोम है, यहाँ क्रोमोसोम है, यहाँ क्रोमोसोम है, यहाँ क्रोमोसोम है, यहाँ क्रोमोसोम है, और यहाँ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, यहाँ एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो ये क्या है आपकी एन्यूप्लॉइडी है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ पर एक क्रोमोसोम मान लो घट गया, ये एक क्रोमोसोम यहाँ पर कम हो गया, तो ये भी क्या है आपकी एन्यूप्लॉइडी है। तो आपको समझ में आ गया, पॉलीप्लॉइडी के अंदर पूरा सेट बढ़ता है और एन्यूप्लॉइडी के अंदर एक दो क्रोमोसोम आपके बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब एन्यूप्लॉइडी को मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ, एन्यूप्लॉइडी के एक प्रकार बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर मैं आपको हेडिंग देता हूँ, एन्यूप्लॉइडी के प्रकार। एन्यूप्लॉइडी के प्रकार इजी है, इजी है बिल्कुल, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल इजी है। ध्यान से सुनना, बस नॉर्मल चीजें हैं, अगर ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। ओके, मोनोसोमी क्या होती है, ट्राइसोमी क्या होती है, वो आपको बताने की कोशिश करूंगा अभी, है ना। तो ये ऐसे एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखे हैं, लेकिन पता होना चाहिए ना। तो कहीं कहीं आपको सुनने के लिए मिलेगा ये कि मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ये आपको शब्द सुनने के लिए मिल सकते हैं। तो अगर ऐसा सीन आपको देखने के लिए मिले, ऐसा सीन आपको यहाँ पर देखो, एक क्रोमोसोम क्या है एक्स्ट्रा हो रहा है, एक क्रोमोसोम यहाँ पर क्या हो रहा है एक्स्ट्रा हो रहा है, तो ये क्या है आपकी, ये क्या, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 2n+1, एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्राइसोमी लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं, ट्राइसोमी बोलेंगे, है ना। और कैसा पॉसिबल है, दो क्रोमोसोम यहां पर एक्स्ट्रा लगे भाई, दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा लगे। यहां पर क्या लग रहा था, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा लग रहा था, उसको क्या बोल दिया अपने, ट्राइसोमी। यहां पर दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे अपने, टेट्रासोमी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, टेट्रासोमी। ये क्या हो जाएगी आपकी, टेट्रासोमी। इसको कैसे लिखते हैं, 2n+2 लिख सकते हैं अपन, है ना। फिर अपन एक और दिखाता हूं मैं आपको। ये मान लो ऐसा सीन है भाई, एक ऐसा सीन बन रहा है, ठीक है। यहां पर भी एक एक्स्ट्रा लग गए, यहां पर भी एक एक्स्ट्रा लग गया ना, एक एक्स्ट्रा लग गए ना। यहां पर दोनों एक ही जगह पर एक्स्ट्रा लग रहे थे, यहां पर अलग अलग जगह पर एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। क्या बोलेंगे, डबल ट्राइसोमी बोल देंगे, है ना। कोई भी वैसे ज्यादा खास बातें हैं नहीं, नॉर्मल सी बातें। इसको क्या लिखेंगे, 2n+1+1, एक यहाँ पर टूट गया, एक यहाँ पर टूट गया, तो +1+1 लिख दिया ना। ऐसे ही अपन, ये तो हो गए ऐड करने वाले, तो डिलीट भी हो सकते हैं भैया। यहाँ पर तो एक्स्ट्रा लग गए हैं ना, यहाँ पर तो क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है। तो ऐसे ही कुछ क्रोमोसोम हट भी तो सकते हैं, बिल्कुल हट सकते हैं, तो उसके भी कंडीशन हो सकती हैं, तो वो देख लो। यहां से क्रोमोसोम क्या हो गया, डिलीट हो गया, यहां से क्रोमोसोम क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, 2n लिख दिया, 2n-1, इसको लिखेंगे अपन मोनोसोमी। एक मिनट, मोनोसोमी। आगे देखो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो डिलीट हो जाए। यहां से क्या हो गए, दो क्रोमोसोम क्या हो गए, डिलीट। इसको कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 2n-1-1, इसको लिख सकते हैं अपन डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी, मोनोसोमी। और चलो भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, एक्स क्रोमोसोम है ना, एक्स नहीं लिख रहा मैं, बोल दिया मैंने, ठीक है। यहां से देखो, ये एक ये मान लो पूरा ही क्रोमोसोम, यहां से दो क्रोमोसोम थे और दोनों ही वो क्या हो गए, डिलीट हो गए। यहां से दोनों क्रोमोसोम क्या हो गए, डिलीट हो गए। तो यहां से क्या है, एक पेयर पूरा एब्सेंट है, जोड़ा पूरा का पूरा एक पेयर एब्सेंट हो गया, एब्सेंट हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, नलीसोमी। ये वर्ड थोड़े से ध्यान में रख लेना, नलीसोमी। कैसे लिखेंगे कि 2n-2 लिख देंगे इसको, है ना। तो ये आपके एन्यूप्लॉइडी के प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं वो आप देख लो भाई। अगर एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है तो उसको बोल दिया ट्राइसोमी। अगर दो क्रोमोसोम एक ही जगह पर ऐड हो रहे हैं तो उसको बोल दिया टेट्रासोमी। और अगर दो क्रोमोसोम अलग अलग जगह पर ऐड हो रहे हैं तो उसको बोल दिया डबल ट्राइसोमी। अब बात करें डिलीट की, तो एक क्रोमोसोम डिलीट हो रहा था उसको बोलते हैं मोनोसोमी। दो क्रोमोसोम अगर डिलीट हो रहे हैं तो उसको बोल दिया डबल मोनोसोमी। दो एक ही जगह से क्रोमोसोम डिलीट हो रहे हैं तो उसको बोल दिया नलीसोमी। तो ये आपको इसके ध्यान में रखना है। और ये अपना म्यूटेशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके आगे अपन बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की, ठीक है। उसके बाद में अपन चलेंगे डिसऑर्डर्स की तरफ, है ना। तो चैप्टर अब समाप्ति की ओर है, तो ध्यान से लेक्चर को देखना। क्रॉस ऑन ड्रोसोफिला है, उसको ड्रोसोफिला का जो क्रॉस पढ़ा है अपन ने, उसको थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। बाकी यहाँ तक कंप्लीट है चैप्टर, ठीक है। तो समझ में आया या नहीं आया, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और मैंने आपको जो बैच वाली बात बताई उस पर भी रिएक्ट करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।